अभियान आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हम चला रहे थे पॉलिटी से संबंधित या राजस्थान से संबंधित कुछ ऐसे रोचक विषय जो आप में पढ़ने के लिए एक ललक पैदा करे, कुछ नई सीखने के लिए कुछ ललक पैदा करे। और आज इस अभियान 40 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको एक रोचक किस्सा बताऊंगा। वो किस्सा रहेगा हिंदी भाषा से संबंधित। हम देखते हैं कि जब कभी भी हिंदी भाषा के संबंध में बात आती है तो हमारे जो ये दक्षिण के राज्य है, जिन्हें हम कहते हैं गैर हिंदी भाषी राज्य। क्या कहते हैं भाई? गैर हिंदी भाषी राज्य। वे राज्य हिंदी को एक भाषा का दर्जा देने के न केवल खिलाफ रहे हैं, बल्कि हमेशा उनके जो आंदोलन रहे हैं वो भी भाषा के आधार पर आंदोलन रहे हैं। और इसी आधार पर, भाषा के आधार पर हमारे यहाँ राज्यों का निर्माण हुआ है। भाई किसका निर्माण हुआ है? राज्यों का। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, याद रखिएगा। तो भाई ये भाषा वाला मामला आया कहाँ से? इतनी भाषा के प्रति इतनी नफरत उबल कर कहाँ से आती है? तो इसके बारे में मैं आपको एक रोचक बात बताऊंगा। ये मामला है उस समय का जब हमारे संविधान सभा की बैठकें चल रही थी। किसकी बैठकें चल रही भाई? संविधान सभा की बैठकें चल रही थी। और इन बैठकों में सभी को बोलने का अधिकार था, सभी को अपना मत और अपना पक्ष रखने का अधिकार था। इसी संदर्भ में जब लगभग दक्षिण के ही क्या, हमारे उत्तर वाले भी कई जो राजनेता थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हें जब भी बोलने का मौका मिलता वे लगभग अपनी बात अंग्रेजी में रखते थे। इसका मतलब संविधान सभा में बोलने वाले मुख्यतः जितने भी वक्ता थे, उन वक्ताओं ने अपनी बात किसमें रखी? अंग्रेजी में। ये सारी प्रक्रिया संविधान सभा में किसी पंक्ति में बैठा हुआ एक संयुक्त प्रांत, उस समय यूपी नहीं था, याद रखिएगा भाई, उस समय था संयुक्त प्रांत, जिसको हम वर्तमान में यूपी कह देते हैं, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के एक महोदय थे, उनका नाम था आर.वी. धुलेकर। आर.वी. धुलेकर। धुलेकर साहब भी संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। बड़े ही राष्ट्रवादी आदमी थे, हिंदी भाषा से प्रेम करने वाले आदमी थे। क्योंकि आप लोगों को पता है उत्तर भारत वालों की भाषा ही प्रमुख कौन सी है? हिंदी है। और यूपी वालों की तो खास करके है। तो धुलेकर साहब, आर.वी. धुलेकर साहब का एक दिन नंबर आया संविधान सभा में भाषण देने का, संविधान सभा में बोलने का उनका नंबर आया। और नंबर आते ही उन्होंने सबसे पहले केवल यही कहा कि मैं अपने भाषण में यही कहना चाहूँगा कि जो ये हिंदी है, इस हिंदी को ना केवल राज्य भाषा बल्कि राष्ट्रभाषा का क्या दिया जाए? दर्जा दिया जाए। राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। और तो और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर उपस्थित समस्त वक्ता जो अपना भाषण देते हैं वे भाषण अंग्रेजी में ना देकर किसमें दे? अपना भाषण हिंदी में दे भाई। अर्थात प्रत्येक को हिंदी में भाषण देना चाहिए। जितने में कोई पीछे से खड़ा होकर बोल गया कि भाई साहब ये क्या है, जरूरी थोड़ी है प्रत्येक व्यक्ति को हिंदी आनी चाहिए, ये कोई आवश्यकता नहीं है, हम दक्षिण से हमें हिंदी नहीं आती। इतना कहना था कि धुलेकर साहब का पारा चढ़ गया। जो उनका क्रोध वो दबा कर बैठे थे, वो क्रोध उभर आ गया और उन्होंने कहा जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती है उसे भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। जिसे हिंदी नहीं आई वो भारत में नहीं रहना चाहिए। बस ये जो लाइन थी, इस एक लाइन ने पूरे मामले को बिगाड़ दिया। और जो दक्षिण के लोग थे, जो वे व्यक्ति जो संविधान सभा में दक्षिण का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सबने वहां पर हो हल्ला करना स्टार्ट कर दिया। और सबके मन में ये बात बैठ गई कि हिंदी आना आवश्यक नहीं है, लेकिन भारत का एक अंश होना आवश्यक है। और इस वाक्य ने, धुलेकर साहब के इस डायलॉग ने लोगों के अंदर एक
असहज का भाव महसूस कर दिया, एक ऐसी भावना भर दी, उन्हें डर लगने लग गया यदि हिंदी को भाषा थोपा गया तो उत्तर का प्रभुत्व बढ़ जाएगा और हमारे दक्षिण का प्रभुत्व कमजोर हो जाएगा। और उन्होंने हिंदी के खिलाफ प्रदर्शन किए। उन्होंने इस चीज को कभी नहीं स्वीकार किया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने। और वर्तमान में भी आप सबको पता है, जब दक्षिण पर हिंदी थोपी जाती है तो दक्षिण वाले इस बात का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये संविधान का वो रोचक किस्सा था जिस किस्से में आर.वी. धुलेकर साहब ने हिंदी से संबंधित कुछ ऐसी बात कह दी थी जिस बात के कारण वर्तमान तक हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में आपसी अभी भी क्या है, टकराव है। और वर्तमान सरकार ने त्रिभाषा फार्मूला लाकर, वर्तमान की नई शिक्षा नीति लाकर इस हिंदी के टकराव को कुछ कम करने का प्रयास किया है। चलिए अभियान 40 के प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए और भी आगे कई रोचक जानकारी और रोचक किस्सों से आपको रूबरू कराया जाएगा। धन्यवाद।